ऐसे नहीं तो वैसे कोहराम मचाएंगे, पूरी दुनिया को जन्नत नहीं दोज़ख बनाएंगे। किसने लगता है ऐसी कसम खा ली है कि वो ये लाइनें लगातार दोहरा रहा है। ट्रंप को उनके इस कार्यकाल के बाद जाहिर है उनकी लेगेसी के लिए याद किया जाएगा, लेकिन ये लेगेसी कैसी होगी? ये लेगेसी ऐसी होगी क्या कि दुनिया कहेगी दुनिया का भस्मासुर ट्रंप। ये हम क्यों कह रहे हैं दुनिया का भस्मासुर ट्रंप? क्यों इस तरीके से ट्रंप को याद किया जाएगा दुनिया में आने वाले दौर में? इसके बारे में जरा पहले ये खबरें देख लीजिए, फिर पर्सपेक्टिव देता हूं आपको। ऑपरेशन वेनेजुएला पर बड़ा अपडेट। 200 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का अनुमान। वेनेजुएला और क्यूबा के 200 सैनिकों की जान गई। अमेरिकी कार्रवाई में 200 सैनिक मारे गए। ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी सांसदों को इस बारे में जानकारी दी कि 200 सैनिक मारे गए हैं इस ऑपरेशन में, जो कि अमेरिका ने वेनेजुएला में जिसे अंजाम दिया। इसमें 200 सैनिक मारे गए हैं। अब इसी खबर से जुड़ा अगला पहलू भी देख लिए। भस्मासुर भी आखिर बचा नहीं था, यह भी दुनिया जानती है। और यहां क्या होने वाला है जरा इस खबर से अंदाजा लगाइए। वेनेजुएला पर ट्रंप की जोर जबरदस्ती। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप का ऐलान, वेनेजुएला सिर्फ अमेरिकी सामान खरीदेगा। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला किसी और से सामान नहीं लेगा। ट्रंप ने कहा नया ऑयल कॉन्ट्रैक्ट लागू हो गया। कृषि, दवाइयां, मेडिकल इक्विपमेंट सब अमेरिका से लेना होगा अब वेनेजुएला को। तो वेनेजुएला को एक तरीके से अपना उपनिवेश बना चुका है अमेरिका। कह रहा है कि ऑयल हमको देना होगा और सब कुछ खरीदना होगा हमसे। अब इसी से जुड़ा एक और पहलू आपके सामने रख रहा हूं। जब पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई कोना नहीं जहां ट्रंप की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दादागिरी देखने को नहीं मिल रही है। ईरान में और हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। अगली खबर देखिए। चार महाल और बख्तियारी में गोलीबारी हुई, ये रही खबर। उपद्रवियों ने पुलिस पर की ओपन फायरिंग। शॉटगन के साथ शूट करते दिखे प्रदर्शनकारी। जरा यहां पर देखिए। और खबर यह भी आई है कि चलती हुई गाड़ी से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गोलीबारी की है। वेनेजुएला का हाल मैंने आपको दिखाया। अब आपको मैं दुनिया की परिक्रमा कराते हुए ईरान ले आया हूं। ईरान से यह खबर आपने देखी और ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में यह हिंसक विरोध प्रदर्शन अब फैल चुका है। बोरुजेन शहर में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग से हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में आमने सामने की झड़प हुई। ईरानी पुलिस ने विद्रोहियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। एक के बाद दूसरे शहर में ये प्रदर्शन फैलता जा रहा है। एक के बाद दूसरे शहर को ये आग अपने कब्जे में लेती जा रही है। पहले हमने आपको बताया वेनेजुएला में क्या हुआ है, अमेरिकी मदाखलत किस कदर हुई है। अब हम आपको बता रहे हैं ईरान में क्या हो रहा है और उसके पीछे कितना जिम्मेदार है ट्रंप और अमेरिका इस वक्त का, वो आप फैसला कीजिए। आगे की खबर देखिए। वेनेजुएला के ऑयल पर ट्रंप के फैसले से चीन भड़का। चीन ने अमेरिका पर लगाया तेल चोरी का आरोप। अमेरिका ने वेनेजुएला का 5 करोड़ बैरल तेल अपने लिए मोड़ लिया। चाइना ने कहा चीन ने तेल के लिए पहले ही भुगतान करने का किया दावा। ट्रंप ने कहा अमेरिकी ऊर्जा सुरक्षा पहली प्राथमिकता। चाइना कह रहा है कि जिस तेल के लिए हम पहले ही एडवांस में पेमेंट कर चुके हैं वो तेल कैसे अमेरिका ले सकता है। और अमेरिका कह रहा है सुरक्षा, ऊर्जा जरूरतें हमारी प्राथमिकता। अब जरा यह खबर देखिए। वेस्टर्न हेमिस्फेयर मतलब पश्चिमी गोलार्ध, इसमें किसी का दखल बर्दाश्त नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की रूस और चीन को वार्निंग। असल में तो यह मुनरो डॉक्ट्रिन वाली ही बात है, लेकिन मार्को रूबियो के मुंह से इसको फिर से सुन लीजिए। रशिया और चाइना को यह कहा जा रहा है कि ये जो पश्चिमी गोलार्ध है, मतलब अगर धरती को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में आप बांटे तो जो पश्चिम की तरफ का हेमिस्फेयर है उसमें किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी। ये जब कहा जा रहा है तो इसमें ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है कि इस इलाके में दादागिरी करने का कॉपीराइट तो सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका ने अपने क्षेत्र को विरोधियों का अड्डा बनने से रोका। बाहरी ताकतों से अपने क्षेत्र को अस्थिर करने नहीं देंगे। मार्को रूबियो का रूस, चीन और ईरान को संदेश। हालांकि बहुत सारे लोग जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि मार्को रूबियो
लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों के खिलाफ अपनी एनिमोसिटी को लेकर ही एक तरीके से वहां की अमेरिका की राजनीति में उनका वर्चस्व हुआ और आज उसी तरीके के सेंटीमेंट को वो आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि ट्रंप ने केवल मोहर लगाई, ये मार्को रूबियो का प्लान था जो वेनेजुएला में दिखाई दिया। अब जरा इन तमाम जगहों पर चल रही इस हलचल पर निगाह डालिए और फिर अगर आप देखें कि इसमें कॉमन लिंक क्या है तो दिखाई देता है ट्रंप। तो क्या वाकई दुनिया ट्रंप की लेगेसी को ऐसे ही याद करने वाली है कि एक ट्रंप जो दुनिया के लिए भस्मासुर बन गए? गौरव आर्य, डिफेंस एनालिस्ट, आज की चर्चा में हमारे साथ हैं। मेजर गौरव आर्य, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शुभदा चौधरी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ रही हैं, मिडिल ईस्ट मामलों की विशेषज्ञ हैं वो। विनय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि मॉस्को से अपने नजरिए के साथ हमारे साथ है। पूर्णिमा नाथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, अमेरिका से आज एक बार फिर हमको यहां ज्वाइन कर रही हैं। राजेश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चाइना का नजरिया जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेनेजुएला को लेकर चाइना भड़का हुआ है, लेकिन यह भड़क किस हद तक है? रशिया के टैंकर भी अमेरिका ने, आपने देखा, उस पर कार्रवाई की है, वो भी भड़का हुआ है, लेकिन यह भड़क किस हद तक है? क्या यह भड़क इतनी ज्यादा हो सकती है कि यह दुनिया को एक तरीके की युद्ध अग्नि में झोंक दे?